देखो हम लोगों को आज पढ़ना है कि एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण क्या होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से डिफरेंट टाइप के केमिकल से रिएक्शन करते हैं। सबसे पहली चीज, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, डबल बॉन्ड है। और बेटा इस बात को हम जानते हैं कि अगर कभी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड पाया जाता है एटम्स के बीच, तो फिर वो कंपाउंड अधिकांश अभिक्रियाएं कौन सी करता है, योगात्मक। अगर कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड है तो अभिक्रियाएं होती हैं प्रतिस्थापन, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है ज्यादातर जो एल्डिहाइड और कीटोन्स में रिएक्शन हैं वो सारी की सारी अभिक्रियाएं कैसी हैं, योगात्मक। योगात्मक का मतलब है दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण वो केवल योगात्मक अभिक्रियाएं करता है। अब योगात्मक अभिक्रियाएं करता है, देखते हैं कैसे योगात्मक अभिक्रिया करता है। तो हमारे पास एक रिएक्शन लिखी हुई है, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करानी है एल्डिहाइड या कीटोन की। तो बेटा मैं सबसे पहले जनरल फॉर्म पे रिएक्शन करके दिखाता हूं। एल्डिहाइड या कीटोन का जनरल फॉर्म होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। अगर ये हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो बेटा हम इसको देखो रिएक्शन कैसे कराते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और Cn के ऊपर माइनस। अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को। क्योंकि बॉन्ड के ब्रेक होने पर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिला है, ऑक्सीजन पर ऋण आवेश और कार्बन पर कैसा आवेश आना है, धन आवेश। हालांकि ये जो धनावेश या ऋणावेश आया है ये आंशिक रूप से धनावेश और ऋणावेश आया हुआ है। अभी रिएक्शन कराने का तरीका क्या है, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसको रिएजेंट के निगेटिव पार्ट से जोड़ लेंगे, और क्योंकि O पर निगेटिव चार्ज है इसको रिएजेंट के पॉजिटिव पार्ट से जोड़ेंगे। बेटा रिएक्शन देखते हैं कैसे होगी, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश, O के साथ बेटा जुड़ेगा H, क्योंकि O माइनस चार्ज रख रहा था और H पर कैसा चार्ज था, प्लस। अभी नीचे चेक करेंगे कि C के साथ कौन जुड़ेगा, Cn, क्योंकि C पर प्लस चार्ज था और Cn पर कैसा चार्ज था, निगेटिव, इसलिए मैंने C को Cn से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन होती है। तो इस प्रकार से कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करता है। ये तो जनरल रिएक्शन हो गई। अब मैं इसी पर किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवा के दिखाता हूं आपको कैसे कैसे कंपाउंड बनता है। जैसे मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूं, एक एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एसिड एल्डिहाइड है। ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन साइनाइड से, तो मैं HCN को लिखूंगा। रिएक्शन होगी बेटा, ऐसी सिचुएशन पे आप जानते हैं H को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, Cn को निगेटिव, बॉन्ड अगर ब्रेक होगा ऑक्सीजन को निगेटिव और कार्बन को पॉजिटिव। अगर मैं इनको जोड़ के देखता हूं, अच्छा बॉन्ड भी टूटने पर ऑक्सीजन को क्यों मिला, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, बॉन्ड को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर खिसक जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन की ओर बॉन्ड जाएगा, ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर कैसा आवेश आएगा, धनावेश। मैं रिएक्शन को कंप्लीट करता हूं कि ऐसी सिचुएशन पे हम सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, मैं चेक करूंगा O के साथ माइनस चार्ज है इसलिए O के साथ जुड़ेगा H, और बेटा C पर पॉजिटिव चार्ज था तो C पर जुड़ेगा Cn। ये कंपाउंड बनने के बाद हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया के बाद हमारे पास इस हाइड्रोजन साइनाइड पर डिफरेंट टाइप की रिएक्शन आती है। क्या कहता है, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराने के पश्चात अपचयन करवा दीजिए। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करने के बाद आंशिक जल अपघटन कराइए। कभी कभी ऐसा भी कह देता है कि किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया के पश्चात पूर्ण जल अपघटन कराइए। तो हम चेक करेंगे कि अगर हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन के बाद अपचयन कहता है तो हम कैसे रिएक्शन करवाएंगे, आंशिक जल अपघटन कहता है तो किस टाइप से रिएक्शन होगी, और पूर्ण जल अपघटन कहता है तो कैसे रिएक्शन होगी, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसका क्या करवाएंगे, अपचयन। इसको सही ढंग से लिखते हैं। अपचयन कराने के लिए बेटा हमको सोडियम
और C2H5OH चाहिए होता है। सोडियम C2H5OH और हमको सोडियम का मिक्सचर जैसे ही कराएंगे, ये दोनों रिएक्शन करके आपस में नवजात हाइड्रोजन बनाकर तैयार करेंगे। और बेटा वो नवजात हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा इस कंपाउंड से। फिर मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर हमारे पास रिएक्शन आती है हाइड्रोजन साइनाइड, कहता है किसी एल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाते हुए उसका क्या करवाइए, अपचयन। तो हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया तो हो गई, अब अपचयन। अपचयन के लिए हम Na और C2H5OH को मिलाएंगे, ये दोनों केमिकल मिलकर क्या बनाएंगे, 4 मोल नवजात हाइड्रोजन। वो रिएक्शन कैसे करेगा बेटा, थोड़ा सा अच्छे ढंग से सीख लेते हैं। CN के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हो गया सिग्मा और 2 बॉन्ड हो गए पाई। क्योंकि पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं, इसलिए इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मैं रिएक्शन लिखूंगा, अगर हाइड्रोजन के इस कांटेक्ट में आते हुए वो बॉन्ड टूट गए तो बेटा मेरे पास बचने वाला क्या, OH मैंने लिख दिया, C लिख दिया, सिंगल बॉन्ड N लिख दिया। और सिंगल बॉन्ड इसलिए N लिखा क्योंकि जो 2 बॉन्ड थे वो तो पाई थे, कमजोर थे, टूट गए। अभी अगर 2 बॉन्ड टूट गए तो 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ कार्बन का और 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ नाइट्रोजन का। मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो मैं 2 हाइड्रोजन दे दूंगा कार्बन को और 2 हाइड्रोजन दे दूंगा नाइट्रोजन को। इससे क्या हुआ, कार्बन के जो 2 बॉन्ड टूटे थे उसको 2 हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर लिया, नाइट्रोजन के जो 2 बॉन्ड टूटे थे उसने 2 हाइड्रोजन ने उसको कंप्लीट कर लिया। तो इस टाइप से कंपाउंड बनकर तैयार होता है जब हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हुए उसका क्या कराते हैं, अपचयन। अभी कहता है मेरे पास एक और रिएक्शन है, जब हम लोगों से ये कहता है कि हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करवाने के पश्चात इसका आंशिक जल अपघटन करवाइए। आंशिक जल अपघटन का मतलब है किसी पदार्थ को जल में घोलकर उसे 2 भागों में क्या कर देना, तोड़ देना। मैंने जल को ऐसे लिख रखा है, आप H2O भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्शन का तरीका क्या है, फिर से भैया मैं कंपाउंड लिखे देता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H और यहां बेटा था CN। अभी चेक करेंगे इसके, फिर से डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और बेटा अगर डबल बॉन्ड टूट जाता है तो डबल बॉन्ड टूटा तो C और N के बीच में केवल कौन सा बॉन्ड बचा, एक। अभी चेक करते हैं, कार्बन के भी 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ है, हाइड्रोजन के भी 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ है। तो मैं कार्बन को दे देने वाला हूं O और नाइट्रोजन को दूंगा 2H। अब बात आएगी सर जी नाइट्रोजन को 2H दिए मतलब 2 बॉन्ड जो टूटे थे उसको तो कंप्लीट करवा लिया, लेकिन कार्बन को तो एक ही ऑक्सीजन मिला। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से। तो इसलिए मैंने लिखा है CONH2। ये हो गया आंशिक जल अपघटन। अभी एक काम और करते हैं, एक रिएक्शन हमारे यहां आती है कि इसी पदार्थ का पूर्ण जल अपघटन कैसे होगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये कैसा अपघटन है, आंशिक जल अपघटन। अभी हम इसका क्या करवाने वाले हैं, पूर्ण जल अपघटन। अच्छा, पूर्ण जल अपघटन में से आपको जल की अमाउंट कैसी चाहिए, ज्यादा, तो मैंने जल ले लिया है 2H2O। हाँ, इस दौरान एसिड की भी प्रेजेंस होनी चाहिए। अम्ल क्या करेगा बेटा, ये अम्ल करेगा कि अगर अभिक्रिया के दौरान कोई क्षार बनकर तैयार होता है तो ये अम्ल उस क्षार को क्या कर देगा, समाप्त। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, मैंने एक रिएक्शन करवाते समय तीर के निशान के ऊपर HCl लिख दिया था और मैंने कहा था HCl NH3 से अभिक्रिया करके क्या बना डालेगा, NH4Cl। तो HCl मतलब अम्ल था, वैसा ही अम्ल मैंने यहाँ यूज कर लिया है कि अगर कोई क्षार बनेगा यहाँ पर तो ये अम्ल उस क्षार को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो भैया रिएक्शन करवाते हैं, पूर्ण जल अपघटन में से क्या होता है, पूर्ण जल अपघटन में मैं देखो लिखता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। मैंने बेटा ऊपर OH लिखा रहा है, यहां रख देखते हैं C और N लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज N को यहां से 3H मिलेंगे। बेटा सोचो अगर N को यहां से 3H मिलते हैं जल से तो पहला कंपाउंड बनकर तैयार होगा NH3। अभी सोचो यहां क्या बचा, C, और मैं चेक करूंगा कि हमारे जल में से 3H अगर निकल के अमोनिया गैस बना लेते हैं, 3H निकले अमोनिया गैस बनाया तो बेटा हमारे यहाँ इस जल के कंपाउंड में बचा क्या, तो मैं देखूंगा 2O बचे, 4H में से 3 निकल गए थे, 1H बचा।
तो क्या बताते हो कि 2 O बने बचे और एक H। तो इस टाइप से इसकी रिएक्शन होगी। मैं एक एक कंपाउंड का नाम पढ़े देता हूं, जिसे कैसे नाम पढ़ते हैं। एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मूला था और एसीटैल्डिहाइड पे CN भी लग गया, OH भी लग गया। कैसे पढ़ते हैं फॉर्मूला एसीटैल्डिहाइड का? तो एसीटैल्डिहाइड साइनो, और बेटा OH को पढ़ते हैं हाइड्रिन। तो इसका पूरा नाम हो गया एसीटैल्डिहाइड साइनो हाइड्रिन। अब इसके बाद चेक करते हैं कि इन कंपाउंड्स के नाम क्या क्या हैं। तो बेटा इन कंपाउंड्स के तो IUPAC नाम पढ़ते हैं। कैसे? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और साथ में NH2। जैसे ही कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 गिने, हम समझ गए ये प्रोपेन का फॉर्मूला है, प्रोपेन। और बेटा मैंने लास्ट में NH2 को देखा एमीन, प्रोपेन के साथ एमीन लगेगा तो प्रोपेनामीन। तो ये हो गया प्रोपेनामीन। अब इसके बाद चेक करते हैं कि दूसरे नंबर कार्बन पर कौन सा ग्रुप लगा है, OH। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनामीन। सबसे पहले कार्बन 3 है, प्रोपेन, NH2 लगा है, एमीन, प्रोपेनामीन। और उसमें से भी दूसरे नंबर के कार्बन पर कौन लगा है, OH। तो इसको पढ़ेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनामीन। अभी इसको सेकेंड नंबर कंपाउंड को पढ़ते हैं। अगर किसी कंपाउंड पे CONH2 लग जाता है, ये एमाइड ग्रुप है, NH2 लग गया एमीन ग्रुप, CONH2 लग गया एमाइड ग्रुप। पहले मैं चेक करूंगा सीधी लाइन पर कार्बन कितने हैं, 3, प्रोपेनामाइड नामाइड। CONH2 लगा था इसलिए एमाइड मैंने लगाया लास्ट में। और फिर से मैं चेक करूंगा दूसरे नंबर पे OH ग्रुप, तो मैं यहां लिखूंगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनामाइड। अभी लास्ट वाले को चेक करेंगे, सीधी लाइन में कार्बन कितने हैं, 3 और COOH लगा है। तो आप जानते हो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके नाम के लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं क्योंकि सीधी लाइन पर कार्बन 3 है। बेटा यहां लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड। ये तो कार्बन 3 थे, COOH लगा था, प्रोपेनोइक एसिड। और दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा है, OH। तो फिर से इसको नाम पढ़ेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया एसीटैल्डिहाइड पर। मैं सेम रिएक्शन एक काम कर लेता हूं, 2 मिनट लगेगा, मैं एक कीटोन पर भी रिएक्शन करके दिखा देता हूं। एक रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, क्योंकि ये रिएक्शन एल्डिहाइड में भी होती हैं और ये सारी की सारी रिएक्शन कीटोन में भी होती हैं। तो एक मैंने एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन लिख के रखी है और एक मैं लिखना चाहूंगा कि कीटोन के लिए। चेक कर लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन होगी। तो अभी ध्यान रखने वाली एक और बात मुझे दिमाग में ये आ रही, अगर आपसे कहता है किसी एसीटैल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड का द्वारा आंशिक जलक गठन कराइए, एसीटैल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड द्वारा बने कंपाउंड का आंशिक जलक गठन कराना है, फिर आपको ऊपर और नीचे ये 2 रिएक्शन नहीं करनी है क्योंकि उसने आंशिक जलक गठन की डिमांड की है। कहेगा एसीटैल्डिहाइड पर हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया कराते हुए उसका क्या कराइए, अपचयन। आपको केवल ऊपर वाली रिएक्शन लिख के आनी है, मैंने यहां क्या कराया है, अपचयन। तो आपको ये 2 उस समय छोड़ आनी है। अगर आपसे कहेगा एसीटैल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया द्वारा पूर्ण जलक गठन कराइए, तो बेटा पूर्ण जलक गठन के लिए आपको ऊपर से 2 रिएक्शन छोड़ देनी है। आपको ये रिएक्शन लिखनी है और इसके बाद कौन सी रिएक्शन लिखनी है, पूर्ण जलक गठन। मतलब जो भी रिएक्शन कहेगा आपको, अभी मैं इनको सबको अलग अलग दिखाते हैं तो बहुत सारी लाइनें बेकार जाती, ऐसे ही एक ही में समझ गए आप। तो जो कहेगा पूर्ण जलक गठन कहेगा, रिएक्शन में आए पूर्ण जलक गठन वाली लाइन पर चले गए। आंशिक जलक गठन कहेगा तो सामने आए आंशिक जलक गठन पर चले गए। अगर कहता है कभी अपचयन करवाना है तो आप सामने आए ऊपर चले गए और वो रिएक्शन लिखी। तो जो भी रिएक्शन की डिमांड होगी उसी बेसिस पे हम लिखेंगे। भैया चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को चेक करते हैं कि अगली रिएक्शन क्या हो सकती है। लेकिन मैं इस बार कोई कंपाउंड चेंज किए देता हूं। बेटा हम इस बार कंपाउंड को रखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। इसको एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन या प्रोपेनोन। और इसकी अभिक्रिया हमको कहाँ से करानी है, HCN से।
तरीका सेम है, H पे पॉजिटिव चार्ज, Cn पे निगेटिव चार्ज, और ये भी बॉन्ड भी डिस्प्लेस होगा या ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन को माइनस चार्ज देगा और कार्बन को कैसा देगा, प्लस, क्योंकि कार्बन पर प्लस है। मुझे इसके साथ किसको जोड़ना चाहिए, Cn माइनस को। तो बेटा बनेगा क्या कंपाउंड, CH3, क्योंकि कार्बन पर प्लस चार्ज था, इसको मिल गया Cn। और सोचो O पर माइनस चार्ज है, इसके साथ कौन जुड़ेगा, H, तो इसको लिख देते हैं OH। बेटा नाम पढ़ेंगे, देखो कैसे मैं लिख नहीं रहा, ये एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मूला था तो आपने नाम लिखा था एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। आज बेटा एसीटोन पर रिएक्शन हुई है, और एसीटोन पर रिएक्शन हुई, मैं लिखे देता हूं, लाओ, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। बेटा Cn को थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। रिएक्शन कराने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी रिएक्शन कराते हैं, एक बार अपचयन, एक बार आंशिक जल अपघटन, और एक बार हमको करानी है पूर्ण जल अपघटन। हाँ, एग्जाम में जो मांगेगा रिएक्शन केवल वही लिखेंगे, आंशिक जल अपघटन कहेगा उसको लिखेंगे, जो भी मांगेगा। सबसे पहले अपचयन के लिए हमें दो पदार्थ मिलाने पड़ेंगे, Na और C2H5OH। ये दोनों मिलकर 4 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। उनमें से होगा क्या, तरीका वही, डबल बॉन्ड का ब्रेक होगा यहां से, और 2 H मिलेंगे C को और 2 H मिलेंगे N को। मैं चेक करता हूं क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3OH, C में से 2 H मिले और 2 H मिले N को, तो CH2NH2। अभी मैं चाहूंगा कि मैं दूसरी रिएक्शन करवाऊं, आंशिक जल अपघटन। तो बेटा मैं यहां लिखे देता हूं आंशिक जल अपघटन का, चाहे HOH लिख लें और या H2O लिख लें। अच्छा, जल अपघटन में भी क्या हुआ था, मैंने पिछली बार देखा, C को क्या मिला था O और N को क्या मिला था H2। अगर मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कराऊंगा, देखो कैसे बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड COH, C को मिलेगा O और N को मिलेगा H2। मतलब दोनों H जो थे वो मैंने N को दिए, और जो O था इसके बीच में मैंने वो C को दिया। लास्ट नंबर चलते हैं कि पूर्ण जल अपघटन कैसे होगा। पूर्ण जल अपघटन के लिए आपको 2H2O चाहिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आंशिक जल अपघटन करा पाएगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पूर्ण जल अपघटन कराएगा। इसमें से रिएक्शन कैसे लिखेंगे, पहले केमिकल लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ऊपर OH था ही, नीचे C और जो N था, N को कितने H यहां से दिए गए थे, 3, तो N को 3 H दिए जाएंगे तो ये बना डालेगा NH3। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास बचे 2 O और 1 H, COOH। अब नाम पढ़ने का नंबर आएगा, बोलेगा नाम कैसे पढ़े इसका, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। चेक करते हैं, सीधी लाइन में कितने कार्बन हैं, 3, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, और लास्ट में एमीन लगाते हैं तो प्रोपेनामीन। अभी एक चीज और सोचना है, इस दूसरे नंबर कार्बन पे देखो, ये देखो कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। अब दूसरे नंबर पर OH भी लगा है और दूसरे नंबर पर मिथाइल भी लगा है, क्योंकि OH की स्पेलिंग हाइड्रोक्सी से स्टार्ट होती है H से, और CH3 ग्रुप की स्पेलिंग स्टार्ट होती है M से। तो पहले हम हाइड्रोक्सी बताएंगे, 2 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, और लास्ट में प्रोपेनामीन। इसको चेक करेंगे, सीधी लाइन पर कार्बन कितने हैं, 3, प्रोपेनामाइड। अभी चेक करेंगे फिर से, दूसरे नंबर पर OH और दूसरे नंबर पर मिथाइल, तो 2OH के लिए हाइड्रोक्सी, 2 CH3 के लिए मिथाइल, तो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड। लास्ट वाले को चेक करेंगे फिर से, सीधी लाइन पे कितने कार्बन हैं, 3 को प्रोपेनोइक एसिड, पेनोइक एसिड। और बेटा लास्ट में चेक करेंगे कि दूसरे नंबर पे ये पहला कार्बन, ये दूसरा,
दूसरे पर OH भी लगा है, दूसरे पे CH3 भी लगा है, तो नाम पड़ेंगे इसका 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो बेटा इस प्रकार से रिएक्शन होगी। मैं बाकी एल्डिहाइड और कीटोन्स पे नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप एक एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन को जानते हैं, आप सभी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन को कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लें, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट रासायनिक गुण दूसरा क्या है। तो बेटा मेरे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है, कहता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा जल अपघटन। तो पहला मुझे क्या कराना है, इन एल्डिहाइड या कीटोन पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन, और फिर इसके बाद हमको कराना है जल अपघटन। तो एक मैं जनरल रिएक्शन लिखे देता हूं, फिर उसके ऊपर पर्टिकुलर रिएक्शन 2-4 देखेंगे। एल्डिहाइड या कीटोन का जनरल फॉर्म होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R'। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला है R MgX। रिएक्शन हुई, तरीका फिर से सेम, ये बॉन्ड टूटकर इसको मिलेगा, और जब बॉन्ड टूटकर O को मिला तो ऐसी सिचुएशन पर O पर कैसा चार्ज आया, माइनस, और C पर कैसा आया, प्लस। सेम तरीका ये भी देखते हैं, ये भी बेटा पार्ट 2 भागों में टूटेगा, ये पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव। कैसे पॉजिटिव निगेटिव, इसको ऐसे ही पहचान सकते हैं। मैग्नीशियम पर कितना प्लस चार्ज होता है, डबल, और X पर माइनस चार्ज 1, 2 प्लस चार्ज में से X का 1 माइनस चार्ज चला गया तो भी 1 प्लस चार्ज बचा। रिएक्शन को अगर मैं सोचूं जोड़ूं कैसे, देखो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R', O पर निगेटिव चार्ज था तो उसके साथ कौन जुड़ेगा, MgX। इसके बाद C पर पॉजिटिव चार्ज था तो इसके साथ कौन जुड़ेगा, R। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये R किसका है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। एक काम कर लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R को ऐसे नाम डाल देते हैं R', ताकि अब हम ये भी जान जाएंगे कि R', ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला ये R' है। ये तो अभिक्रिया हो गई केवल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। हमें कराना क्या है, तो बेटा जल अपघटन के लिए हमें इसको काहे के साथ मिलाना पड़ेगा, जल। देखो तरीका इसको देखते हैं, सबसे पहले क्या है, इसको तरीके में क्या देखते हैं बेटा, MgX जो है वो अभिक्रिया करेगा किससे, OH से। MgX अगर OH से अभिक्रिया करता है, हम बनाकर तैयार करेंगे MgOH X। फिर दोबारा से MgX किससे रिएक्शन करेगा, OH से। अभी सोचो मेरे पास बचता क्या क्या है, ये पूरा कंपाउंड और साथ में H। मैं इसको अटैच कैसे करूंगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R' सिंगल बॉन्ड R', और बेटा लास्ट में क्या लिखना है, O। MgX OH के साथ मिल गया था, बचा क्या था, ये H उस O के साथ जुड़ जाएगा। और मैं समझ गया अगर किसी कंपाउंड में OH लिखा हुआ है तो वो कंपाउंड एल्कोहल है। इसका मतलब कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा जल अपघटन कराया जाता है उसका, तो बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा जल अपघटन कराने पर वो क्या देता है, एल्कोहल। एक और यहां से बात मैं शायद छूट गई है हमसे, कि MgX जो है वो OH के साथ रिएक्शन क्यों करेगा, H के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करेगा। तो बेटा इसका भी रीजन है, H पर कैसा चार्ज आता है, प्लस, और OH पर तुमने पहले भी रखा है कि MgX पर कैसा चार्ज है। अगर ये Mg और X मिलकर प्लस चार्ज बना रहा है तो ये कैसे कनेक्ट होगा, OS। और जब OS से कनेक्ट होगा तो बेटा O फिर किससे कनेक्ट होगा, H से। अब हम इस पर पर्टिकुलर रिएक्शन देखेंगे। पहली चीज, पहली रिएक्शन मैं यहां देखूंगा, मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मूला हो गया। मुझे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करवानी है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R' की जगह पर CH3, Mg की जगह पर Mg, और X की जगह पर FCl, Br, और I को किसी को इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने किसको इस्तेमाल कर रखा है, Cl। वैसे एक एलिमेंट याद रखो, Cl को यूज करें, ज्यादा बेटर रहता है हमको रिएक्शन लिखने में। अच्छा तरीका क्या रहेगा, Mg और Cl पर कैसा चार्ज, प्लस, और CH3 पर माइनस, नहीं रहेगा बिल्कुल। इससे Mg और X वाले पार्ट पर
प्लस और CH3 पर तरीका क्या होगा कि ये जब बॉन्ड इसको ऑक्सीजन को तोड़कर देगा तो कार्बन पर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा। रिएक्शन कैसे होगी, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और बेटा O उधर रह गया, नीचे रह गया। सोचो कार्बन पर प्लस है, इससे माइनस वाला पार्ट जुड़ना चाहिए CH3। और सोचो MgCl पर कैसा चार्ज था, ये O से जुड़ जाएगा, O MgCl, ये योगात्मक यौगिक बना। योगात्मक क्यों, दो केमिकल्स थे आपस में मिल गए और एक केमिकल बनाया, ये हो गया योगात्मक यौगिक। अभी मैं आगे जल अपघटन कराने वाला हूं। बेटा जल अपघटन कराने के लिए मुझे H2O या ऐसे भी तो लिख सकते हैं HOH, मैं बताऊंगा। वैसे MgCl पर कैसा चार्ज होना चाहिए, प्लस, और O पर कैसा रहना चाहिए, माइनस। बाकी का केमिकल कंपाउंड सेम तरीके से लिखा जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा ध्यान से देख के बताओ, O पर माइनस चार्ज है ना, ये किससे रिएक्शन करेगा, केवल H से। और मेरे साथ कौन सा कंपाउंड बनता है, MgCl और यहां का OH। इसको लिखने का तरीका MgOH, अभी नाम देखो पढ़ते हैं इसका, इसको थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, CH3 CH2OH, मैं दोबारा CH3 CH2OH, इसको लिख सकते हो CH3 CH2, कार्बन 2 वाला एल्कोहल है, एथनॉल। हाँ इसका नाम क्या रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। अब यहां ब्रोमीन होता, ब्रोमाइड, तो मैं क्या सोचता हूं, मैंने इसको देखा, जैसे मैंने फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराई, योगात्मक कंपाउंड बना जो जल अपघटन के दौरान एथनाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। अगर मैं चेक करूं, एथाइल अल्कोहल एक प्रकार का कैसा अल्कोहल है, प्राथमिक। अभी चेक करेंगे कि दूसरा एल्डिहाइड यूज किया जाए तो कैसे बनेगा कंपाउंड। तो भैया बी पार्ट में मेरे पास रिएक्शन है एसीटैल्डिहाइड की, R की जगह पर CH3, R डैश की जगह पर मैंने क्या यूज किया, H। बेटा फिर से बॉन्ड ब्रेक होने पर माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज कंटेन करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला CH3 MgCl पर प्लस चार्ज और CH3 पर माइनस। इसको रिएक्शन कराएंगे जल्दी से, CH3 C सिंगल बॉन्ड H, ऊपर रहा O, O पर माइनस चार्ज है तो कौन जुड़ेगा, सॉरी MgCl, और C पर प्लस चार्ज रहा इसलिए इससे कौन सा कंपाउंड एक भाग जुड़ गया, CH3। अभी इसको और आगे कंपाउंड के रिएक्शन को होते हैं जल अपघटन, H प्लस OH माइनस। रिएक्शन को ढंग से देखना है भैया, MgCl पर कैसा चार्ज था और इस पर कैसा था, माइनस। मैं सबसे पहले MgCl को लिख लेता हूं, MgCl प्लस है, ये OH माइनस वाले से कनेक्ट होगा तो बनाकर तैयार करेगा MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। इसको चेक करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H। और बेटा मैं ऊपर चेक करूंगा तो O माइनस है, इसके साथ H प्लस जुड़ेगा तो OH। बेटा इस कंपाउंड को कैसे लिख सकते हो, और मैं लिख के दिखाता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ H, और इसी CH के साथ क्या जुड़ा है, OH, और इस पे नीचे की ओर क्या जुड़ा है, CH3 OH। CH3 CH उसी पर OH, CH3 CH उसी पर OH, और उसी कार्बन से फिर से CH3। बेटा अगर मैं चेक करूं, ये द्वितीयक एल्कोहल है, और इसका नाम भी कैसे पढ़ते हैं, दो नाम है, या एक तो IUPAC नाम और एक दूसरा देखा जाए तो रूढ़ पद्धति का नाम। सेकेंडरी वाले को कहते हैं आइसो, कार्बन 3 है प्रोपाइल, और बेटा OH लगा है एल्कोहल, AlCOHOL। तो आइसो
प्रोपाइल इसलिए लगाया कैसे भैया, कार्बन कितने थे 3, और एल्कोहल लगाया क्योंकि OH लगा था। तो मैं क्या सोचता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करता है प्राथमिक एल्कोहल बनाता है, एसीटल्डिहाइड रिएक्शन करता है द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो प्राथमिक एल्कोहल बनाता है, बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सारे के सारे एल्डिहाइड द्वितीयक एल्कोहल ही बनाते हैं। और कीटोन क्या बनाता है, तृतीयक एल्कोहल। तो क्यों ना एक रिएक्शन कीटोन पर भी चेक कर ली जाए। सी पार्ट, कीटोन का फॉर्मूला क्या रहता है, R की जगह पर भी CH3, R डैश की जगह पर भी CH3, और डबल बॉन्ड O। रिएक्शन करवानी है CH3 MgCl की, CH3 पर माइनस और MgCl पर प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक होकर मिलेगा तो ऑक्सीजन को माइनस चार्ज, कार्बन को प्लस। रिएक्शन करवा के चेक करेंगे बेटा, क्योंकि मैं 2 बार करवा चुका हूं, रिएक्शन आसान है। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, O के साथ किसको जुड़ना चाहिए, MgCl को, और C के साथ जुड़ना चाहिए CH3 को। अभी आगे और रिएक्शन करवाते हैं इसका जल अपघटन, HOH माइनस, यहां भी कर लेते हैं थोड़ा सा, MgCl पर प्लस था, O पर कैसा था माइनस। MgCl किससे रिएक्शन करेगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण निगेटिव OH से, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। अभी चेक करेंगे, इस कार्बन पर 3 CH3, एक कार्बन पर 3 CH3, इस कार्बन पर 3 CH3 और एक जगह पर क्या लगा था O, और वो O किससे कनेक्ट होगा, S से। बेटा अगर देखा जाए तृतीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल बन के तैयार होता है टर्सरी, और इसका नाम पढ़ेंगे तो बेटा नाम ऐसे पढ़ेंगे, देखो टर्सरी है इसलिए TERT, टर्सरी है। कार्बन टोटल कितने हैं, 4, ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल। तो टर्सरी के लिए TERT लगा दिया मैंने, या मैं एक और चीज इस्तेमाल कर सकता था, नियो। आप चाहते तो नियो भी लिख सकते थे, ये रूढ़ पद्धति का नाम है। IUPAC में कैसे पढ़ेंगे, चेक करेंगे सीधी लाइन पर कार्बन कितने हैं 3, दूसरे नंबर पर मिथाइल और दूसरे नंबर पर एल्कोहलिक ग्रुप। तो कैसे लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, दूसरे नंबर पर OH लगाए, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो मैं एक चीज इसमें से सबसे पहले बता दूंगा, आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्या कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से होगी प्राथमिक एल्कोहल, अन्य किसी भी एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन होगी द्वितीयक एल्कोहल। लेकिन अगर कीटोन की हो जाती है अभिक्रिया तो फिर तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। तो बेटा इस चीज को लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि और कौन सी रिएक्शन हमारे पास है।